हेलो बच्चों। तो देखिए आज प्रश्नावली 6.3 करनी है हमने, जिसमें दो क्वेश्चन मैंने घर से दिए थे। वो पहले ही उदाहरण में ही दे दिए थे, तो वो कर लिए होंगे हर किसी ने। नहीं तो ये उदाहरण 14 के तरह हैं, तो वो आप कर लेना। उसके अलावा देखो आज कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, 10 तक के क्वेश्चन करने हैं, 3 से लेकर। ठीक है, पहले दोनों के लिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम। ये रहा हिंदी मीडियम के लिए तीसरे क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक, और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ से तीसरे से आ 10वें तक का ये कर लेना। ठीक है, देख लेना, क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि देखो तीसरा और चौथा सेम है। स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको। ठीक है, और आपसे कह रहा है जिसमें एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू क्या है 2 है। ये करना है, दूसरे में भी देखो सेम ही है, तो मैं थर्ड कराऊंगा, फोर्थ तो आप खुद कर लेना। तो देखते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन पे। जो जो हमें दिया है वो मैंने लिख लिया है, अब बाकी क्वेश्चन में मैं यहीं से बोलूँगा, आप क्वेश्चन देखकर फिर करना सॉल्व। ठीक है, तो y इक्वल टू ये एक वक्र दिया है, कर्व दिया है, आपको निकालना है स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है, और x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 दिया है, तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सीधे इसका अवकलन करेंगे हम लोग। ये है y, तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और x का 1 और 1 का 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आया, और x की जगह 2 रख दिया हमने, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 टू जा 4, 3 जा 12 हुआ, 12 माइनस 1 11, यानी 11 आ गया हमारा इसका आंसर। भाई इतना सा है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये सिमिलर एज थर्ड है, यानी आपने थर्ड की तरह करना है, जैसे तीसरा किया वैसे ही चौथा करना है, तो ये मैंने छोड़ दिया है। अब पाँचवें में आते हैं। देखना, एक बात और सुन लेना, शुरू में आपको क्वेश्चन ये आसान दिख रहे होंगे, छोटे छोटे दिख रहे होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, क्वेश्चन उतना टफ होते होते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने टफ क्वेश्चन होंगे कि वहाँ पर उन क्वेश्चनों को आपने मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के उन पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में वो आपसे बनेंगे नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे लास्ट लास्ट में, जब पहुँचेंगे ना हम आगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो वहाँ के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। अब अगले में आपको x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा दिया है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा दिया है, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 दिया है। आपसे कह रहा है अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। आप जानते हो अभिलंब की प्रवणता होती है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होती है। ठीक है, तो पहले आप इनको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे और फिर इसमें रख दोगे। तो निकालेंगे कैसे, आपको पता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले ये x जो है थीटा के रूप में है, y भी थीटा के रूप में है, तो इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमने इसका डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, तो ए ऐसा ही रहा। कॉस क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा और घात 1 कम हो जाएगी, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अंदर कॉस थीटा का भी करना पड़ता है, तो माइनस साइन थीटा, इसको समीकरण 1 ले लिया। ऐसे वाई का करोगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए ऐसे रहेगा, साइन क्यूब थीटा का 3 आगे आएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा, ऊपर 1 कम हो जाएगी, घात 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का करोगे तो कॉस थीटा। फिर समीकरण 2 को 1 से भाग देते हैं, यह आपने सीखा है। तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और ये बट्टे ये करा है हमने यहाँ पर। तो उसमें हुआ क्या, 3a कट गया, साइन से एक साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या, साइन ऊपर कॉस नीचे, और एक नीचे माइनस भी है, तो साइन अपॉन माइनस कॉस, तो माइनस साइन बट्टे कॉस 10 होता है, तो 10 थीटा हो गया। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 दिया, रख लो, तो आपने रखा 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 10 45 डिग्री है वो, तो -1 आ गया। अब आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं निकालनी है, नहीं तो यही आंसर हो जाता। आपको निकालना है अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो वह -1 अपॉन डी आई बाई डी एक्स होता है, तो हमने यहाँ नीचे इसकी जगह पर -1 रखा, और माइनस माइनस कटा तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन सेम एज 5, पाँचवें की तरह है, देखें पाँचवें की तरह है कि नहीं है, तो देख लो, सेम ही है। आपको x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये दिया है, थीटा इक्वल टू ये, यही सेम ही तो है, तो ये आप कर लोगे। सातवें में चलते हैं। ठीक है, सातवें देखो y इक्वल टू आपसे कह रहा है, ये एक आपको कर्व दिया है, आपको इसमें बिंदु निकालने हैं, यानी पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के। तो इसमें इस पर रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर होकर है। अब इसमें टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था जिसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होता है कहा था मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है कहा था, और पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होता है कहा था, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये कहा था। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमें जीरो दिया है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सातवें क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखा है हमें y इक्वल टू ये, हमें पॉइंट निकालने हैं, बिंदु निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसके, यानी x और y निकालना है। तो और दिया है कि स्पर्श रेखा एक्स के समांतर हो, यानी टेंजेंट जो हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिससे हमें पता चला कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है।
तो अब हम करेंगे क्या, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है इसको, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये जीरो है तो जीरो रख देंगे। फिर हमने क्या किया, फिर डी वाई डी एक्स निकाला, एक्स क्यूब का 3x² 3x² का -6x और -9x का -9 और 7 का 0 हो गया। तो यहाँ 0 रख दिया हमने डी वाई डी एक्स की जगह पर। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसके गुणनखंड किए बीच वाले के, ठीक है मिड टर्म स्प्लिटिंग से, तो हमने इसके फैक्टर किए, तो ये आए और इसमें कॉमन लिया, तो ये सब आपको आता है, इतना आ गया। फिर आपने जब 3x + 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आई, और जब x से -3 को 0 रखा तो 3 आई, यानी x के 2 मान आए, तो y के भी 2 आएंगे। और कैसे आएंगे, आपको पहले इक्वेशन में ये दिया था ना, यहाँ x की जगह रख दो आप, तो हमने यही काम किया, जब x की जगह -1 रखा यहाँ पर पूरी इक्वेशन में और इसको सॉल्व किया तो y 12 आया, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1 रखा x और y 12 है, तो -1, 12 आ गया, क्योंकि आपको पता है ना x, y करके लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को या निर्देशांकों को। तब ठीक है, दूसरा x = 3 रखा उसी में, तो 3 रखने पर ये पूरा हल किया तो y का मान आ गया -20, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, -20, क्योंकि x 3 है, y -20 है। और अब आंसर ये और ये आ गए, तो हमने लास्ट में लिख दिया बिंदु यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्वल टू -112 और 3 -20, ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है। एक काम और कर सकते हो कि इन दोनों को आप चेक करो, x का मान ये y का मान 12 है, इसको आप इसमें रखो, ये पहली समीकरण में x की भी y भी दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, दूसरे वाले को भी रखो, तो दोनों के दोनों को जब हम मान रख रहे हैं, रखना जरूर, हाँ इसको रख रहे हैं वहाँ तब भी LHS RHS बराबर आ रहा है और इसको रख रहे हैं तब भी बराबर आ रहा है, यानी दोनों ही आंसर हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जहाँ पर 2 मान आएंगे, यहाँ 2 आ रहे हैं, एक को रखोगे तो LHS RHS बराबर आएंगे और एक को रखोगे तो नहीं आएंगे, तो वो वाला मान नहीं होगा जिसमें नहीं आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैसे अगले में स्टार लगाया है, तो देखते हैं क्यों लगा रखा है, कुछ काम का क्वेश्चन होगा। तो 8वां y = आपको ये कर्व दिया है, इसमें भी आपको वही कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आगे बोला है कि जिस पर स्पर्श रेखा जो है वो 2,0 और 4,4 से मिलने वाली रेखा के समांतर है। समांतर का मतलब एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर एक रेखा और 2 रेखाएं समांतर हैं तो इसके लिए जो प्रवणता आएगी dy बाई डी एक्स यानी स्लोप जो आएगा, और इसके लिए जो स्लोप आएगा वो दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है, अगर समांतर हैं। और अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो पहले के लिए जो आएगा m1 और दूसरे के लिए दोनों को गुणा करोगे तो -1 आएगा, और अगर दोनों समांतर होंगे तो m1 = m2 होगा। ये अलग से कहीं पर नोट कर लेना, ये मैंने दूसरा वाला नहीं लिखा रखा है, ठीक है। जब 2 रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो m1 और m2 बराबर होंगे, पैरेलल होंगी तो यानी समांतर के लिए, और जब लंबवत होंगी यानी परपेंडिकुलर होंगी तो m1 गुणा m2 बराबर क्या आएगा, -1। ये बहुत जगह काम आने वाला है पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर यही चीज़ आएगी, क्या आएगी, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे क्या, प्रवणता यानी स्लोप निकालेंगे, और वही स्लोप क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, समांतर हैं, यानी इसके लिए m1 और इसके लिए m2 दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्वेश्चन किया, सबसे पहले हमने इसके लिए निकाला, फिर आपको पता है अगर 2 बिंदु दिए हों तो पहला x1 y1 और x2 y2, जहाँ पर प्रवणता का लिखाया है ना सूत्र, वहाँ लिखाया होगा dy बाई डी एक्स = y2 - y1 बट्टे x2 - x1, जहाँ पर हमें ये चीज़ें दी हो वहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें रखा फिर हमने y2 और y1 सब रखने के बाद dy बाई डी एक्स जो है वो 2 आ गया। अब ये किसका होगा, क्योंकि ये समांतर है तो यही प्रवणता जो है वो पहले वाले की होगी, ठीक है। अब पहले वाले की भी निकाली, y का मान ये था, इसको अवकलन किया dy बाई डी एक्स, तो हमारा क्या आया, पहले 2 आगे आएगा, घात में 1 कम हो जाएगा, फिर अंदर x का करेंगे 1 और 2 का करेंगे तो 0, तो यानी 2x - 2 आया। अब फिर dy बाई डी एक्स की जगह हमने 2 रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि दोनों क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। समांतर के लिए दोनों की प्रवणता बराबर होती है, पैरेलल के लिए दोनों का ये स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर 2 2 कटा 1 जा, तो आया x = ये 2 इधर चल जाएगा, 1 + 2 3 आ गया x। अब x 3 आया तो क्वेश्चन ये था, यहाँ रख दोगे x के 3 तो आपका y भी आ जाएगा, तो आपने यहाँ 3 रख दिया, y का मान 1 आ गया, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, x 3 और y 1, यानी 3, 1, ये हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि देखो इसकी प्रवणता, इसका जो स्लोप निकाल रहे हो उसमें आप इसके स्लोप को रख दे रहे हो, ये अलग है ये अलग है, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये समांतर है यानी पैरेलल है, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों के लिए m1 और m2 बराबर होते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कह देता कि लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है कह देता, तो क्या करते, तो इसके लिए जो m1 निकालते, अब यहाँ रखते वक्त तो आपको पता है कि जो इसकी प्रवणता होगी, क्योंकि ये लंबवत है तो लंबवत में m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है, तो m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/m1, तो फिर इसमें रखकर फिर m2 निकालते, समझ रहे हो ना। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो अगला, तो फिलहाल अभी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, देखता हूँ एक बार
हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आज तो नहीं है फिलहाल। तो 10वें 9वें तक, आज 9वें तक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 10वां नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर अगला देखते हैं, 9वां लास्ट क्वेश्चन। ऐसा आएगा जहाँ पर, वहाँ पर मैं रिवीजन करा दूंगा कि पीछे ऐसा था। y बराबर ये दिया है आपको, बिंदु निकालने हैं x और y, जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 हो गया है, जिस पर टेंजेंट जो है वो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 हो। अब आप जानते हो कि स्पर्श रेखा कर्व की जो होती है वो कर्व को ही बताती है, यानी जो टेंजेंट होती है वो कर्व को बताती है। ठीक है, ये है टेंजेंट इस पर, इस पॉइंट पर, तो ये इसके लिए आप निकालो प्रवणता, यानी इसके लिए स्लोप निकालो, या इसके लिए बात एक ही है, क्योंकि इस जो कर्व है ना, वक्र, इसकी स्लोप जो होती है वो टेंजेंट की स्लोप होती है, यानी जो उस पर स्पर्शरेखा खींची गई है उसकी स्लोप को ही इसकी स्लोप कहते हैं। तो क्या करोगे आप, इससे स्लोप निकालोगे डी बाई डी एक्स, और इससे निकालोगे, दोनों को बराबर कर दोगे। तो हमने इससे निकाला तो इसका डी बाई डी एक्स 3x² माइनस 11 आया, और दूसरे वाले के लिए निकाला तो डी बाई डी एक्स से एक्स का 1 हुआ और 11 का 0, तो 1 आया। अब दोनों को हमने बराबर कर दिया, 3x² माइनस 11 और 1 को, तो ये दोनों बराबर लिखे, तो ये 12, या इधर भेजा तो 4, x बराबर, आप जानते हो x² 4 है, तो x बराबर प्लस माइनस होगा, तो +2 -2 2 आए। अब दोनों को आप किस में रखोगे, क्वेश्चन क्या है आपका, ये नहीं है क्वेश्चन, हाँ ये तो आपको बता रहा है टेंजेंट है, ये है वक्र, तो इसमें रखोगे आप x की जगह। समझना, हाँ कई बार गलत कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये देखो, एक बार 2 रखा इस वाले में, तो y बराबर -9 आया, यानी पॉइंट क्या हो गया, 2, -9, और एक बार -2 रखा इसमें, तो हल किया, और हल करने क्या 19 आया, तो -2, 19 हो गया, यानी आंसर ये दोनों हो गए। ठीक है, अब ये दोनों हो गए, फिर से मैंने बोला था ना एक जगह पर कि हम क्या करेंगे, जब ये आ जाएंगे दोनों दो, तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया है इसमें x की जगह भी और y की जगह भी रखेंगे मान। तो हमने जब पहला वाला रखा, ये वाला, तो ये इसको संतुष्ट करता है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को, मतलब LHS भी RHS भी बराबर आ रहे थे। ठीक है, और जब हम इसको रख रहे थे दूसरे वाले को, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा था, लिखा नहीं है, आप यहाँ पर लिखना कि -2, 19 जो है वो इसको संतुष्ट नहीं करता है, यानी -2, 19 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ये वाला होगा, तो इसलिए यही आंसर है, ये नहीं लिखा है हमने। ठीक है, या यहीं पर लिख सकते हो, जो दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समझ गए ना, बस इतना आंसर हो जाएगा। 10वां अभी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगले दिन के लिए 10वें के साथ में एक जैसे क्वेश्चन है, तो वो वहाँ पर करेंगे। तो आज 9 तक के ये क्वेश्चन कर लेना, तो बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।